हेलो बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 3 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 वाटर रीड करेंगे और उसको समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वाटर इज an essential part of all living beings. It present in fruits, vegetable, leaves, flower, air and even in our breath. बच्चों यहाँ बता रहा है कि वाटर जो है हर लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इसेंशियल है, मीन्स बहुत ही ज़रूरी है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वाटर? वाटर जो होता है वेजिटेबल में भी होता है, लीव्स में भी होता है, फ्लावर में भी होता है, एयर में भी होता है, यहाँ तक कि जो हम ब्रीथ लेते हैं ना, सांसें लेते हैं, उसमें भी एयर होता है, राइट। अब यहाँ आपको आपको लिखना है मेंशन एनी 4 एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ वेयर यू यूज़ वाटर। तो देखो बच्चों, हम सुबह उठने से ही हम वाटर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उठते हैं, हम पानी पीते हैं, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी हो गई, हम वॉशरूम जाते हैं तो हम फ्लश करते हैं। देन हम बात करते हैं, हाँ, उससे पहले ब्रश करते हैं, ब्रश करने में भी हमें यूज़ होया, ये थर्ड एक्टिविटी हो गई। बाथिंग में यूज़ हो गया, ये फोर्थ एक्टिविटी हो गई। देन वॉशिंग में यूज़ होता है। तो फिर हम लोग ना वाटर का यूज़ बहुत करते हैं अपनी रूटीन लाइफ। हमारी सुबह से जगने से लेके शाम तक में हम वाटर का बहुत सारा यूज़ करते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर, व्हाट आर द लोकल सोर्सेज इन सिटीज़? सिटीज़ में क्या होता है? वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप। हमें जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हम सुबह उठते हैं तो हमें कहाँ से पानी मिलता है, या किसी भी टाइम हमें टैप से वाटर मिलता है। एट सम प्लेसेस वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द हैंड पंप। पर कुछ जगहों पे वाटर क्या होता है, हैंड पंप के थ्रू अंडरग्राउंड भी हमें वाटर मिलता है। हम कैसे वाटर को निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं? या तो हम वेल के थ्रू या हैंड पंप के थ्रू। आप इधर देखो, एट सम प्लेसेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम लेक, पॉन्ड और रिवर। दे ऑल्सो ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। तो हमें वाटर लेक से, पॉन्ड से, रिवर से, इवन वेल से भी मिलता है, जिसको हम डेली लाइफ में अपने यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर? So, on the earth, water is present in lake, pond, well, river, seas, oceans. तो हमने यहाँ पढ़ा कि अर्थ पे वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, वेल में है, रिवर में है, सी में है एंड ओशन में है। These cover a very large part of the earth's surface. ये जो लेक, पॉन्ड, रिवर, वेल्स, ये सब हैं, ये अर्थ के बहुत बड़े सरफेस को कवर करती हैं। सो यहाँ पे डू यू नो बॉक्स में इन्फॉर्म भी किया गया है, क्या बताया है? अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। जो 3/4 सरफेस है अर्थ की, उसको किसने कवर कर रखा है? उसको वाटर ने कवर कर रखा है। पिकनिक स्पॉट आर ऑफन डेवलप नियर लेक्स एंड रिवर। जितने भी पिकनिक स्पॉट्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ होते हैं? वो कहाँ पे होते हैं? किसी रिवर के या लेक के पास में होते हैं। वाटर प्रेजेंट देयर इज़ यूज फॉर बोटिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। और हम उस वाटर को क्या करते हैं? उस वाटर में हम बोटिंग करते हैं या फिर उसको अदर वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक रिवर राफ्टिंग एंड मैनी मोर थिंग्स वी डू इन अ वाटर। स्विमिंग भी करते हैं। River, lakes, ponds and well get water mainly from rain and snow. अब इन रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल, इन सबको वाटर कहाँ से मिलता है? इन सभी जगहों को वाटर जो है रेन से और स्नो से मिलता है, राइट। सो नाउ लेट अस learn more about these two natural sources of water. Which two natural source of water? One is rain and another one is snow. So first we will read about rain, right? You must have enjoy bathing in the rain. आपने रेन में enjoy बहुत किया होगा नहा के, हाँ, नहाते हैं ना। For that you do not need water from the tap और द बकेट। रेन में नहाने के लिए आपको बकेट या टैप्स वाटर की ज़रूरत नहीं है। यू गेट अ नेचुरल शावर ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई। आपको नेचुरल शावर मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो स्काई से मिलता है।
तो रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, राइट। लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। ये लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, इन सबको वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। द रिवर फ्लो इनटू द सी और एन ओशन। रिवर कहाँ बहती हैं? सी और ओशन से। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। कुछ रेन का पार्ट क्या होता है जो अर्थ पे पड़ा रहता है, लैंड पे पड़ा रहता है, उसको लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे ग्राउंड वाटर बनता है। अ ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लेन्स और प्लांट्स और देयर ग्रोथ। वो ग्राउंड वाटर क्या होते हैं? उसको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। जो प्लांट की रूट होती है ना, वो अंडरग्राउंड वाटर को लेती है और अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करती है। और अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल्स और बाय यूजिंग हैंड पम्प। हम जो ह्यूमन होते हैं वो उसको या तो वेल के थ्रू निकाल के यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम उसको उससे निकालते हैं। किसे निकालते हैं? हैंड पंप के थ्रू निकाल के यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इन मेनी प्लेसेस द रिवर वाटर इज़ प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। बहुत सारी जगहों पे जो रिवर वाटर होते हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करके क्या करते हैं? उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वी गेट द प्यूरिफाइड वाटर एट होम थ्रू टैप्स। और ये प्यूरिफाइड वाटर जो रेन को हम प्यूरिफाई करते हैं या फिर रिवर्स के वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, वही वाटर हम टैप के थ्रू अपने घरों में पाते हैं। रेन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट एंड क्रॉप्स। रेन जो होती है प्लांट्स के इरिगेशन के लिए, या हम जो फार्मर क्रॉप्स लगाते हैं उनके इरिगेशन के लिए एक नेचुरल सोर्स है। उसके लिए उनको पे नहीं करना पड़ता है, वो एक नेचुरल सोर्स है। रेन वाटर वॉशेस अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। रेन में क्या होता है? सब कुछ फ्रेश फ्रेश सा दिखता है ना। क्यों दिखता है? जो हमारे आसपास में ट्रीज और प्लांट होते हैं ना, उनमें जो डस्ट और डर्ट जमी रहती है वो रेन वाटर से क्लीन हो जाती है। इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन दिखता है। प्लांट लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर द रेन। रेन के बाद प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत सारे क्या, सारे प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं, फ्रेश दिखते हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। हैव यू एवर नोटिस द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन योर लोकेलिटी ऑन अ रेनी डे? क्या आपने अपनी लोकेलिटी में, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में कभी एनिमल के बिहेवियर को नोटिस किया है जब रेन होने वाली होती है या रेन हो रही होती है? सम ऑफ यू माइट हैव सीन अ पिकॉक merely डांसिंग। आप में से कुछ ने देखा होगा कि जब रेन का टाइम होता है पिकॉक डांस करता है। इट enjoys द रेन एंड फील्स हैप्पी। वो रेन को इंजॉय करता है, वो खुश होता है रेन को देख के। ओके, अभी हमने एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, वो था रेन। अब हम दूसरे नेचुरल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो है स्नो। अब हम स्नो के बारे में पढ़ेंगे। स्नो हैव स्नो हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन? क्या आप कभी भी हिल स्टेशन गए हैं विंटर के टाइम में एंड सीन द स्नोफॉल, और आपने स्नोफॉल देखा है? द स्नोफॉल एज स्मॉल वाइट कॉटन लाइक फ्लेक्स। स्नोफॉल जो होती है वो बहुत छोटी छोटी सी कॉटन की बॉल्स की तरह, कॉटन फ्लैक्स की तरह लगती है। ओके, trees, roofs of the houses and hill get covered with snow। और जब स्नो पड़ती है तो ट्रीज, हमारे घरों के रूफ और ये जो हिल्स होते हैं वो स्नो से कवर हो जाते हैं। अ वाइट शीट सीम्स टू कवर एवरीथिंग। ऐसा लगता है किसी वाइट शीट ने सब कुछ कवर कर दिया है। इट इज़ ब्यूटिफुल साइट इंडीड। ये सच में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है देखने के लिए। स्नो इज़ अ मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। स्नो जो होता है वो बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन विंटर्स देर इज़ नॉर्मली हैवी स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स। विंटर्स में नेचुरल है कि हैवी रेनफॉल होता है। कहाँ पे? रेनफॉल सॉरी नहीं, स्नोफॉल होता है। कहाँ पे? माउंटेन्स पे। ड्यूरिंग द समर अ पार्ट ऑफ द स्नो melts
एंड चेंज इनटू वाटर। और समर्स में क्या होता है, जो विंटर्स में स्नो हुई होती है ना, वो समर्स में मेल्ट हो जाती है, और वो मेल्ट होके क्या होती है, मेल्ट होके वो वाटर में चेंज हो जाती है। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन्स इनटू द रिवर एंड लेक्स। और यही वाटर जो होती है वो हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में आ जाती है, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं। ओके, द रिवर एंड सीज ऑफ इंडिया। अब हम रिवर और सीज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। देर आर मैनी प्लेसेस विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बहुत सारी प्लेसेस होती हैं जो कि रिवर के बैंक पे लोकेटेड होती हैं, ठीक है। ऐसी कोई रिवर के बारे में और उसके बैंक के बारे में आप जानते हो? नहीं जानते हो? ओके, लेट मी टेल यू। अभी जो है, आप वाराणसी का नाम सुना है? बनारस, वो भी गंगा नदी के बैंक पे है। राइट द नेम ऑफ प्लेस विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑल्सो नेम द रिवर। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया है कि किसी सिटी का नाम, आपको प्लेस का नाम बताना है और रिवर का नाम बताना है। तो हम लिख लेते हैं एक, क्या एक हो गया, अगर आप दिल्ली को लेते हो तो दिल्ली किस रिवर पे, किस रिवर के बैंक पे है? वो है यमुना के, ठीक है। तो आप प्लेस दिल्ली लिख सकते हो, प्लेस दिल्ली, 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 और रिवर क्या है? यमुना, ठीक है। अदरवाइज आप बनारस लिख लो। बनारस कहाँ पे है? बनारस गंगा जी पे है। ओके, नाउ read this do you know box. The longest river of the world is the Nile in Egypt. जो नाइल नदी है, जनरली इसको नील नदी भी बोलते हैं। नील नदी जो है वो इजिप्ट में है, वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिवर। इंडिया जो है बहुत सारे रिवर्स की लैंड है। मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया आर, जो नॉर्थ इंडिया की मेन जो रिवर्स हैं वो कौन सी हैं? एक है इंडस, सॉरी, it is not major rivers of North India are Indus, then Brahmaputra, Ganga, Yamuna, Satluj, Beas and Chenab. ये तो नॉर्थ इंडिया की हो गई। द मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया सर, तो वो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी एंड नर्मदा, इन लास्ट तापी। Okay, these are the discrimination of North Indian river and the South Indian river. India is surrounded by the Indian Ocean. इंडिया जो है ना, इंडिया जब नीचे आप कॉर्नर में जाओगे तो इट इज सराउंडेड बाय ओशंस, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ओशन? इंडियन ओशन। ओके, अब आप इंडिया के ईस्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के वेस्ट साइड में आप जाओगे तो वहाँ है अरेबियन सी, राइट। Now, utility of water. Utility of water. So, river water is sometimes diverted into canals. This water is to be used for irrigating the field. रिवर के वाटर जो होते हैं ना बच्चों, कई बार डाइवर्ट किए जाते हैं कैनल में, कैनल की तरफ, जिससे कि उसका जो बहुत ज़्यादा तेज़ जो फ्लो है उसको थोड़ा सा रोक सके, और उस वाटर से जो फील्ड है, बड़ी बड़ी फील्ड होती हैं, उसका इरिगेशन किया जा सकता है, उसमें सिंचाई की जा सके। रिवर आर अ यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। यू माइट हैव विजिटेड अ डैम और सी अ पिक्चर ऑफ डैम। रिवर जो होते हैं वो एनर्जी जनरेट करने का भी बहुत बड़ा सोर्स होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यू माइट हैव विजिटेड डैम और सी अ पिक्चर ऑफ डैम। आप कभी गए होंगे डैम पे, आपने पिक्चर देखी होगी किसी डैम की। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं किससे? ये डैम से, उसको क्या बोलते हैं? डैम से नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर से जनरेट करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे आपको एक डैम की पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या बोला हुआ है? राइट द नेम ऑफ अ डैम एंड द रिवर ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। आपको किसी एक डैम का आपको किसी एक डैम का क्या करना है? प्लेस का नाम लिखना है, डैम का नाम लिखना है, और वो किस रिवर पे
लोकेट है, इसका नेम लिखना है। तो आप लिख सकते हो, बहुत फेमस डैम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध या डैम, हीराकुंड डैम। और वो किस रिवर पे है? वो है महानदी पे, महानदी रिवर पे हीराकुंड डैम है। आप उसके बारे में बता सकते हो। ओके, नाउ अ डैम स्टोर रिवर्स वाटर इन इट। डैम क्या करता है? रिवर के वाटर को स्टोर करता है। दिस स्टोर्ड वाटर कैन then be used to generate electricity। जो ये वाटर रिवर का स्टोर होता है डैम में, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फॉर दिस इट इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, हाइट से वाटर, डैम ऊंचाई पे बनता है, तो उस हाइट से जब वाटर नीचे फॉल करता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। राइट बच्चों, तो ये था चैप्टर वाटर का पूरा एक्सप्लेनेशन। हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।